तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 10 वृत्त की प्रश्नावली 10.2 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q यहाँ देखो मिसिंग था, Q से एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं और किसी बिंदु Q, मान लो ये बिंदु Q है, Q से वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है। मान लो यहाँ जहाँ स्पर्श करता है वो बिंदु P है तथा केंद्र से दूरी 25 है, यानी इस Q की केंद्र से दूरी 25 है। मान लो केंद्र इसका O है, इसकी दूरी हमें 25 सेंटीमीटर भी दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो केंद्र O को अगर स्पर्श बिंदु P से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या आ गई, हमें ज्ञात करना है इसमें OP, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसका मतलब ये कोण 90 का है। अब देखो यहाँ पहले लिख देंगे कि OP लंब है PQ पर, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए त्रिभुज PQO में इस त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब क्या होगा, ये वाली लाइन कर्ण हो गई, OQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस PO का वर्ग। देखो OQ दिया हुआ है 25, हमें 25 का वर्ग, ये है 24 का वर्ग प्लस PO ज्ञात करना है। 25 का वर्ग 625 आ गया, 24 का वर्ग 576 आ गया प्लस PO का वर्ग। तो 625 में से 576 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा PO का वर्ग। अब देखो यहाँ पे गया 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 7 गया 4 आ गया, और यहाँ 5 में से 5 गया 0। तो इसका मतलब जो PO का वर्ग आया वो 49 आ गया। तो PO बराबर वर्गमूल 49 अर्थात 7। तो इस वृत्त की त्रिज्या 7 है। तो यहाँ पे हमें देखो बताना है क्या है, तो इस वृत्त की त्रिज्या, पहला जो भाग है, पहला जो विकल्प है वो सही है, 7 सेंटीमीटर। प्रश्न 2, आकृति 10.11। ये आकृति 10.11 है। यदि TP TQ केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, देखो यहाँ TP और TQ स्पर्श रेखाएं दी गई हैं, इस प्रकार है कोण POQ बराबर 110 डिग्री। ये कोण भी दिया गया 110 डिग्री का, कोण PTQ हमें ज्ञात करना है, ये कोण T। देखो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OP लंब होगा PT पर और OQ लंब होगा QT पर। ये दोनों लंब हैं, इसका मतलब ये कोण भी 90 का है, ये 90 का है। और एक चतुर्भुज में अगर हमें 3 कोण पता हो, चौथा निकाल सकते हैं कोण योग नियम से चतुर्भुज के। तो देखो चतुर्भुज PTQO में कोण P प्लस कोण T प्लस कोण O प्लस कोण Q बराबर 360 डिग्री। कोण P तो 90 डिग्री का है। कोण T हमें ज्ञात करना है। कोण T क्या है हमारा, कोण PTQ। कोण O 110 डिग्री दिया हुआ है और कोण Q भी 90 डिग्री का है, बराबर 360। इन तीनों को जोड़ देते हैं हम। देखो इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 200 और ये 90 जोड़ दे 290 आ गया। कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290। अब इसे घटा देते हैं, 0 माइनस 0 0 आ गया, 16 में से 9 गया 7 आ गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो मतलब कोण PTQ बराबर 70 डिग्री आ गया। प्रश्न 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखो ये O केंद्र वाला कोई वृत्त है, एक बिंदु P से, इस बिंदु से PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हों। तो यहाँ से हमने देखो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची जो 80 डिग्री पर परस्पर झुकी हुई हैं। तो कोण POA, ये O है, PO और मान लो ये PA है और ये PB है, तो POA हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये कोण कितना होगा। तो देखो हम इसको भी मिला देते हैं। पहले काम करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग कर देते हैं। त्रिभुज PAO तथा
त्रिभुज PBO। देखो इसमें एक ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो देखो PA बराबर PB। दूसरा देखो ये जो PO है, PO तो दोनों में बराबर है ना, PO बराबर PO, ये उभयनिष्ठ है दोनों में। और साथ में तीसरा ये रेखा इसके बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। तो AO बराबर OB है, ये त्रिज्याएं हैं। अब SSS नियम से ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा। तो SSS नियम से त्रिभुज PAO सर्वांग सम है त्रिभुज PBO के। अब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि ये कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, और कोण इसे मान लो 3 ले लेते हैं, 3 और ये 4 है। कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर आधा कोण P, और P कितना है हमारा 80 डिग्री, तो आधा कोण 80 डिग्री मतलब 40 डिग्री। तो यहाँ हमने ये निकाल लिया कि ये वाला कोण 3 जो है, कोण 3 40 डिग्री का है। अब देखो एक त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण पता हो तीसरा निकाल सकते हैं हम। इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज APO में ये कोण 40 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शिका पर लंब होती है, तो ये निकाल सकते हैं हम। तो वापस आ गए हम त्रिभुज APO में। त्रिभुज APO में कोण OPA, APO या OPA, APO प्लस कोण 1 प्लस कोण OAP, ये बराबर 180 डिग्री। अब APO हमने निकाला था 40 का, कोण 1 हमें ज्ञात करना है, और कोण ये वाला आ गया था 90 डिग्री का, बराबर 180। 90 में से इन दोनों को जोड़े घटा देंगे हम, तो कोण 1 आ जाएगा। कोण 1 बराबर 180 माइनस 9 4 13 मतलब 130, तो ये आ गया 50 डिग्री। तो कोण 1 बराबर 50 डिग्री, और यही हमें ज्ञात करना था। कोण 1 क्या है, कोण POA, तो कोण POA बराबर 50 डिग्री। 50 यही निकालना था हमें। और देखो यहाँ पे 50 डिग्री कौन सा है, पहला भाग, तो यानी कि पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अगर ये कोई वृत्त है तो देखो इसकी दो स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं, मान लो ये दोनों हैं AB और PQ, ये दो समांतर रेखाएं। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में समांतर हैं, और ये दोनों कहाँ खींची गई हैं, दोनों व्यास पे। अगर ये व्यास पे खींची गई हैं, ये मान लो M है और ये N है, अगर MN वृत्त का व्यास है तो AB समांतर PQ होनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसमें सिद्ध करने के लिए मान लो O इसका वृत्त है, तो OM इसका रेडियस है, मतलब त्रिज्या है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो OM लंब है AB पर। यहाँ लिख सकते हैं OM लंब है AB पर, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ लिख सकते हैं इसका कारण। इसलिए कोण OMB, कोण OMB बराबर 90 डिग्री। अब बिल्कुल इसी तरह से देखो ये भी लंब होगा कि ON लंब है PQ पर, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, इसलिए कोण ONP बराबर 90 डिग्री। अब देखो ये जो कोण 1 है और कोण 2 है, ये क्या है, एकांतर कोण है। यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री। क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, यहाँ लिखेंगे कि एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए AB समांतर है PQ के। एकांतर कोण से हम सिद्ध कर सकते हैं ना कि रेखाएं समांतर हैं, तो एकांतर कोण गुणधर्म से AB समांतर PQ हो गया। प्रश्न 5, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अर्थात अगर ये कोई वृत्त है और यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है, तो देखो AB स्पर्श रेखा वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है,
तो अगर हम P बिंदु पर कोई लंब खींचें तो लंब जो है वो केंद्र से होकर जाता है, हमें सिद्ध करना है। हम इसे विरोधाभास विधि से हल करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ जो हमने लंब खींचा है वो लंब केंद्र से होकर नहीं जाता, मतलब P मान लो यहाँ पे M है, PM केंद्र से होकर नहीं जाता और PM लंब है AB पर। माना PM लंब है AB पर और PM AB M यानी केंद्र O से होकर नहीं जाता, ये हम पहले मान लेंगे। अब देखो यहाँ P से O को मिलाया तो कोण OPB, या B के बजाय हम A ले लेते हैं, कोण OPA बराबर 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ पे लिख देंगे हम। और दूसरा देखो, दूसरी एक चीज़ तो हमें ये पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, दूसरा है कोण MPA, ये भी 90 डिग्री है। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि PM MP लंब है AB पर, ये हमने खींचा हुआ है, पहले से दिया हुआ है हमें। अब देखो ये कोण 90 का, ये कोण भी 90 का है, इसे हम लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलता है कि कोण OPA बराबर कोण MPA, और इन दोनों से क्या पता लगता है, देखो OPA और MPA, इनसे ये पता लगता है कि O और M एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB पर डाला गया P यानी बिंदु P पर डाला गया लंब केंद्र से होकर जाता है। यहाँ लिख सकते हैं हम कि OM संरेखी है या एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए AB के बिंदु P पर डाला गया लंब केंद्र O से होकर जाएगा। प्रश्न 6, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है एक बिंदु A से, मान लो ये A बिंदु है, कोई A बिंदु A से जिसकी दूरी केंद्र से 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है। वृत्त की स्पर्श रेखा, इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, हमें ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करना है इसकी त्रिज्या। ये मान लो B है, तो देखो हमें पहले ही पता है ना कि OB लंब है AB पर, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और इसमें इस अगर त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग प्लस OB का वर्ग बराबर AO का वर्ग। AB का वर्ग हमें पता है, AB पता है 4 का वर्ग हो गया, OB ज्ञात करना है क्योंकि वो त्रिज्या है, और AO है 5 का वर्ग, तो ये आ गया 16 प्लस OB का वर्ग बराबर 25। अब इस तरह से हम OB निकाल सकते हैं, OB का वर्ग बराबर 25 माइनस 24, मतलब ये आ गया 9, तो OB बराबर वर्गमूल 9 अर्थात 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर आ गई, और हमें ज्ञात क्या करना था वृत्त की त्रिज्या, तो वो है 3 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मतलब दो वृत्त दिए हुए हैं हमें, एक वृत्त मान लो ये हो गया और दूसरा वृत्त इसके अंदर है, ये है, दोनों का केंद्र एक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ संकेंद्रीय है, एक ही केंद्र पर है। मान लो ये केंद्र O है। अब बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, मतलब वो बड़े वृत्त की तो जीवा होगी लेकिन छोटे की स्पर्श रेखा होगी, मान लो इस बिंदु पर स्पर्श करती है। हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है इसमें। तो यहाँ देखो दिया है त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये सिर्फ इतना, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या, देखो पहला काम तो ये है कि स्पर्श रेखा यानी कि ये AB स्पर्श रेखा, ये मान लो यहाँ पॉइंट लेते हैं M,
OM पर लंब होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। छोटे वृत्त के लिए OM त्रिज्या है और AB स्पर्श रेखा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि OM लंब है AB पर। इसका कारण क्या होगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या लंब है स्पर्श रेखा पर, लिख सकते हैं इसको हम। दूसरी चीज है, बड़े वृत्त को देखो, अगर बड़े वृत्त में, अगर किसी भी वृत्त में अगर मान लो ये जीवा है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, बराबर 2 हिस्सों में विभाजित कर देता है। तो यहाँ देखो AB बड़े वाले वृत्त की जीवा है और OM हम लंब सिद्ध कर देंगे इससे, तो क्या होगा, ये AM बराबर MB हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त में AB जीवा है तथा OM लंब है AB पर। देखो OM लंब है AB पे हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे देखो AM बराबर MB, और इसका कारण दे सकते हैं हम कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हो गया AM बराबर MB। अब AM को तो हम ज्ञात कर सकते हैं ना, ये लंब है, ये 90 डिग्री कोण है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक भुजा हमें ये दी हुई है, एक भुजा ये दी हुई है, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं हम। तो त्रिभुज AMO में, इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से AM का वर्ग प्लस MO का वर्ग बराबर AO का वर्ग आ गया। AM का वर्ग हमें ज्ञात करना है, AM छोड़ दो, प्लस MO हमें दिया हुआ है 3 का वर्ग बराबर AO 5 का वर्ग आ गया। इस 3 के वर्ग को इधर ले आएंगे, घटा देंगे इसमें से, तो AM का वर्ग आ गया। AM का वर्ग बराबर यहाँ 25 आ जाएगा, माइनस ये 3 का वर्ग 9 आ गया, मतलब 16 आ गया। इस तरह से हमारा AM क्या आएगा, AM बराबर वर्गमूल 16 यानी कि सिर्फ 4 आ गया। ये 4 सेंटीमीटर आ गया। और हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, जीवा तो पूरी ये है, AM बराबर MB और दोनों मिला के AB। तो AB बराबर AM प्लस MB यानी कि 4 + 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। और इस प्रश्न में हमें जीवा की लंबाई ही ज्ञात करनी थी, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 8, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखो ये मान लो एक वृत्त दिया हुआ है हमें, और इसके परिगत मतलब इसके बाहर से स्पर्श करता हुआ एक चतुर्भुज ABCD है, कुछ इस तरह से ये बना दिया हमने ABCD। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD, AB इधर वाली भुजा, CD इधर वाली भुजा, इन दोनों का योग AD प्लस BC इसके और इसके बराबर है। तो देखो यहाँ वृत्त जो है उसको, चतुर्भुज को P, Q, R और S पे स्पर्श करता है, ऐसा मान लेते हैं हम। किसी भी वृत्त के ऊपर मान लो ये कोई वृत्त है और किसी बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो इसकी 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। इसी प्रमेय को हम यहाँ प्रयोग करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए, देखो A से एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है। ऐसे देखो B से एक स्पर्श रेखा इधर है, एक इधर है। ऐसे यहाँ देखो इस D से एक इधर है, एक इधर है, ये दोनों बराबर होंगी। और लास्ट यहाँ देखो C से एक स्पर्श रेखा ये और ये बराबर है आपस में। इन्हीं की मदद लेके हम इसको सिद्ध कर देंगे। और ध्यान रहे जब हम इसको सिद्ध करते हैं, जैसे हमें AB प्लस CD निकालना है, तो AB के जो भाग होंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, AB ये रेखा है, AB है ना, AB के भाग कौन कौन से हैं, एक भाग है AP और एक भाग है BP। इनको हम एक ही तरफ लेंगे, या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ। तो इन AB और CD के भागों को मैं बाईं तरफ लूँगा सिद्ध करते वक्त, और AD और BC को दाईं तरफ लूँगा। तो देखो अब यहाँ पे हम लेंगे पहले AP बराबर है AS के, और यहाँ कारण क्या आएगा, एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ AP ले लिया हमने ना, अब AP का दूसरा भाग क्या है, AB का दूसरा भाग ये है PB। तो अब यहाँ लेंगे हम PB बराबर
देखो पी बी बराबर किसके है, बी क्यू के, बी क्यू के। ये दोनों बी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं इधर और इधर है। अब सी डी के लिए देखो यहाँ डी आर है, डी आर बराबर डी एस, यहाँ डी आर बराबर डी एस है। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। और लास्ट में देखो सी डी का दूसरा भाग क्या है, सी आर, तो सी आर बराबर सी क्यू, सी क्यू है, ये नंबर 4 हो गया। अब इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे, इन चारों को, तो देखो ए पी और बी पी मिल के ए बी हो जाएंगे, डी आर और सी आर मिल के सी डी हो जाएंगे। तो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर हमें क्या ज्ञात होगा, यहाँ प्राप्त होगा ए पी प्लस पी बी, इन्हें एक साथ ले लेते हैं हम, यहाँ डी आर प्लस सी आर, इन्हें एक साथ ले लिया। दाहिनी तरफ आएगा हमारे पास ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस और प्लस सी क्यू, ए एस बी क्यू डी एस सी क्यू। अब देखो ये तो हमारे पास हो गया ए बी, इसकी जगह लिख सकते हैं हम ए बी और इसकी जगह लिख दिया सी डी। अब हम देखते हैं दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ देखो ए एस और डी एस मिल के ए डी बनेंगे, तो ए एस प्लस डी एस, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, बचा क्या बी क्यू और सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू को एक ब्रैकेट में ले लिया हमने। अब देखो ए एस प्लस डी एस ए डी आ गया और बी क्यू प्लस सी क्यू ये बी सी आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस प्लस ए डी प्लस बी सी। प्रश्न 9, आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, ओ और सी को मिला देते हैं। अब इसे मिलाने के बाद देखो ऊपर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग। त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए को, इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं हम। देखो एक तो पहली बात ओ ए बराबर ओ ए है, क्योंकि ये दोनों में है तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दूसरा है हमारे पास ओ सी, देखो ओ पी और ओ सी दोनों त्रिज्याएं हैं, ओ पी बराबर ओ सी, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये भी बराबर हो गई। तीसरा क्या बचा, ये ए पी और ए सी, एक ही बिंदु से, एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए पी ए बराबर सी ए है। तो एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, इसका कारण भी आएगा ये। अब देखो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई त्रिभुज की ना, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ सी ए के। अब ये सर्वांग सम हो गए ना, तो इनके देखो अंदर वाले जो कोण है, ये इस कोण 1 को कोण 2 के बराबर रख सकते हैं हम, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। और इसका कारण क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ संगत कोण बराबर है। और बिल्कुल इसी प्रकार अब आगे हम इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध नहीं करेंगे, हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। इसी प्रकार क्योंकि सारे चरण वही हैं, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखो इन चारों कोणों को जोड़ के कितना आएगा, अगर हम इन चारों कोणों को जोड़ दें इनको तो कितना आएगा 180, क्योंकि एक ही रेखा बने कोण है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 ये बराबर 180। सरल कोण है ये, एक ही रेखा में बना कोण सरल कोण होते हैं। अब देखो एक की जगह हम रखते हैं कोण 2, क्योंकि 1 बराबर तो कोण 2 है, तो कोण 1 की जगह रख दिया हमने कोण 2 और 2 को ऐसे ही रहने दिया, और कोण 3 को रहने दिया ऐसे ही, और कोण 4 की जगह रख दिया कोण 3 बराबर 180। कारण 1 व 2 से हमने 1 में सिद्ध किया हुआ है कि 1 बराबर 2 है, और 2 में सिद्ध किया है 3 बराबर 4 है। अब यहाँ देखो कोण 2 2 बार आ गया, कोण 3 2 बार आ गया, तो 2 बार कोण 2 है और कोण 3 भी 2 बार है बराबर 180। कोण 2 और 3 मिलके क्या होंगे, देखो कोण 2 और 3 को अगर मिला दिया जाए,
देखो ये कोण बन जाएगा कोण 2 और 3 AOB, तो ये आ गया 2 कोण AOB बराबर 180। तो देखो कोण AOB बराबर 90 डिग्री आ गया, ये सिद्ध हो गया इस तरह से। ये इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका हम ये भी ले सकते हैं, जब हमने यहाँ त्रिभुज सर्वांगसम कर दिया था, सर्वांगसम करने के बाद देखो ऊपर जो कोण दिए हुए हैं ये वाले कोण, मान लो ये 5 है और ये 6 है, कोण 5 बराबर कोण 6 ले सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही नीचे भी देखो ऐसे यही वाले कोण है यहाँ पे ना, मैं इसको देखो लाल निशान से करता हूँ, ये लाल निशान जो लगा रहा हूँ ये यहाँ पे मान लो ये कोण 7 है और ये अंदर वाला कोण ये 8 है, तो कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। अब देखो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण 180 होंगे, एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने हुए कोण, तो कोण PAB प्लस कोण QBA ये बराबर 180 हो गए। अब इसको भी आधा कर देते हैं, इसको भी आधा, सबको आधा करते हैं, आधा कोण PAB प्लस आधा कोण QBA बराबर 90 डिग्री आ जाएगा ये। और आधा कोण PAB क्या होगा, कोण 5 लो चाहे 6 लो, हमारी मर्जी है। तो यहाँ ले लेंगे कोण 5, तो कोण 5 प्लस नीचे देखो कोण ये 7 ले लिया हमने, ये वाला कोण 7 बराबर 90 डिग्री आ गया। कोण 5 प्लस 7 90 डिग्री है। अब ध्यान से अगर देखो त्रिभुज OAB में, त्रिभुज देखो यहाँ अलग से करता हूँ मैं, त्रिभुज OAB में कोण 5 प्लस कोण 7 प्लस कोण O को लिख दिया AOB बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज कोण योग नियम से 5 प्लस 7 तुम निकाल चुके 90 डिग्री का है, प्लस कोण AOB बराबर 180। अब देखो यहाँ से आ गया ना कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी, दोनों तरीके हैं। पहला तरीका अगर सरल लगता है पहले तरीके से कर लो, दूसरा तरीका लगता है ये। कुछ किताबों में ये दिया गया तरीका, कुछ किताबों में ये दिया गया है। प्रश्न 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब अगर ये कोई वृत्त है और किसी बाह्य बिंदु, मान लो ये बिंदु P है, इससे हमने इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची इस तरह से, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, अर्थात इस कोण की बात कर रहे हैं। बीच का कोण मतलब कोण P स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। अब देखो यहाँ पे स्पर्श बिंदु कौन से हैं, मान लो ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। इन दोनों बिंदुओं को केंद्र से मिलाएं, अगर हम केंद्र पे मिलाएंगे देखो ये ऐसे मिल जाएंगे, तो केंद्र पे आंतरिक कोण ये वाला है, इस कोण से P संपूरक होगा, मतलब P का और इसका, मान लो ये O है, P और O का जोड़ 180 डिग्री होगा, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ सरल है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसलिए ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा और यहाँ ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। और एक चतुर्भुज के अंदर चारों कोणों का जोड़ 180 होता है, वो 360 होता है। जब इन दोनों का 180 होगा तो इनका अपने आप ही 180 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं। पर यहाँ बताना पड़ेगा कि OP लंब है, P यहाँ P यहाँ भी कर दिया, P वहाँ यहाँ लेते हैं, A ले लेते, चलो हम PA पर, OP लंब है PA पर, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और इसीलिए कोण APO बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार नीचे वाला कोण भी, इसी प्रकार कोण AQO बराबर 90 डिग्री। अब देखो चतुर्भुज कोण योग नियम लगाते हैं हम। चतुर्भुज AQOP में कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। कोण A का मान हमें पता नहीं है, कोण Q 90 डिग्री है, कोण O का मान नहीं पता है, और कोण P 90 डिग्री है, बराबर 360। तो देखो कोण A प्लस कोण O प्लस 180 डिग्री बराबर
360। तो कोण ए प्लस कोण ओ 180 डिग्री है। 360 में 180 घटा दो, ये आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार कोण ए और ओ समपूरक हैं और हमें यहाँ पे समपूरक ही सिद्ध करना था। प्रश्न 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब ये कोई वृत्त है, इसके परिगत अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, मान लो ये कोई समांतर चतुर्भुज है इस तरह से, और यहाँ ये बना दिया हमने, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, जो इसको पी क्यू आर और एस बिंदुओं पर स्पर्श करता है। तो हमें सिद्ध करना है ये समांतर चतुर्भुज वास्तव में एक समचतुर्भुज होगा। देखो ये प्रश्न हम जैसे प्रश्न नंबर 8 किया था वैसे ही करेंगे इसको। पहले तो हम ये सिद्ध करेंगे कि ए बी प्लस सी डी, मतलब ए बी और सी डी, इस भुजा का और इस भुजा का योग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। और उसके बाद अगले स्टेप में हम हल कर देंगे इसको कि ये समचतुर्भुज है। उसे हल करने के लिए देखो पहले हमें इनके स्पर्शरेखा मतलब ए पी को ए एस के बराबर रखना पड़ेगा और फिर इधर पी बी को बी क्यू के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ सी बिंदु से खींची गई रेखा ये और ये है, और यहाँ पे देखो डी से खींची गई रेखा ये और ये है। ये सारी आपस में बराबर हैं क्योंकि एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए पी बराबर है ए एस के, और ये नंबर 1 आ गया। कारण इसका क्या होगा, एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती हैं। अब जैसे ये आ गया है वैसे देखो ए बी का दूसरा भाग क्या है, पी बी, इसको लेते हैं हम। पी बी बराबर बी क्यू होगा, देखो पी बी बराबर बी क्यू होगा, तो ये नंबर 2 आ गया। और उसके बाद देखो सी डी का भाग, सी डी का ये वाला भाग लेते हैं हम, डी आर इसके बराबर है, तो देखो डी आर बराबर डी एस के होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि ए बी और सी डी के भाग इस तरफ रख रहे हैं हम बाईं तरफ, और बाकी भाग दूसरी तरफ रख रहे हैं। लास्ट बचा हमारे पास ये सी आर बराबर होगा सी क्यू के, सी आर बराबर सी क्यू होगा। ये नंबर 4 आ गया। अब इन चारों को जोड़ देते हैं हम, 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, तो देखो चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस सी आर बराबर दाहिनी तरफ देखो ये आएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब देखो इसमें ए बी और ए पी और पी बी को मिला के हम लिख सकते हैं ए बी, ऐसे डी आर और सी आर को मिला सकते हैं सी डी। तो एक तरफ तो आ गया हमारे पास, इधर ए एस को डी एस साथ मिलाते हैं हम, ए एस प्लस डी एस एक साथ रख दिया, और बी क्यू के साथ सी क्यू रख दिया, बी क्यू प्लस सी क्यू आ गया। अब यहाँ देखो ए एस प्लस डी एस क्या आएगा, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू ये आ गया बी सी। इस तरह हमारे पास ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी आ गया। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था, 8वें प्रश्न में ऐसे ही किया था। अब हमें सिद्ध करना है समचतुर्भुज है। देखो हमें पहले से दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये पहले दिया है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ए बी सी डी के बराबर है। तो यहाँ देखो ए बी और सी डी को हम एक रख सकते हैं, ये ए बी है, इसको भी ए बी रख दिया हमने, ये भी ए बी हो गया, क्योंकि कारण ए बी बराबर सी डी है। और ऐसे ही यहाँ देखो ए डी था, बी सी को भी हमने ए डी रख दिया, क्योंकि बी सी बराबर ए डी है। अब इससे होगा क्या, ये आएगा 2ab आ गया और यहाँ आ गया 2ad, 2 कट गए तो ab बराबर ad आ गया। किसी भी समांतर चतुर्भुज की अगर दो संलग्न भुजाएं बराबर हों, जैसे देखो ad और ab बराबर आ गई ना, तो वो समचतुर्भुज है, मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। कारण उसका क्या है, देखो ये सम्मुख भुजाएं पहले बराबर थी, ए बी इसके बराबर था, अब ए बी ए डी के बराबर भी आ गया, ए डी तो इसके बराबर था, सारी बराबर हो गई आपस में ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है।
ये सिद्ध हो गया इस तरह से। प्रश्न 12, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD, देखो जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC पर विभाजित है, यहाँ D दिखाया हुआ है, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी हुई है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। देखो इस त्रिभुज में पहला काम तो हम ये करते हैं, इससे पहले D दिया हुआ है तो यहाँ ले लेते हैं E और यहाँ ले लेते हैं F, इनका नामकरण कर देते हैं। अब देखो अगर हम इसे AX मान लेते तो यहाँ 6 दिया हुआ है ना, CD 6 है, अगर CD 6 है तो CE भी 6 होगा। CE बराबर CD बराबर 6 सेंटीमीटर, कारण एक ही बिंदु C से, बाह्य बिंदु C होगा, C से CD और CE दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। और बिल्कुल इसी प्रकार BD, देखो B से BD खींचा गया और BF खींचा गया है, तो BF बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ये दोनों आ गए। AE को मान लेते हैं X, माना AE बराबर X है, इसलिए AF बराबर भी X होगा। इस तरह हमारे पास सारी भुजाएं आ गई, कम से कम ये X चाहे X के रूप में ही आ गई, और ये 8 8। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूले के हिसाब से निकाल दो, और दूसरा है आधार गुणा शीर्ष लंब से, और दोनों को आपस में बराबर रख के इसमें X का मान ज्ञात कर लेंगे। X आ गया तो इनकी भुजाएं आ जाएंगी। पहले हम निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन्स फॉर्मूले देखो क्या होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C। S क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो A प्लस B प्लस C बटे 2, A प्लस B प्लस C बटे 2, और ABC क्या है, तीनों भुजाएं हैं इसकी, तो ये भुजा X प्लस 6 हो गई, एक भुजा X प्लस 6, दूसरी भुजा है 8 प्लस X, और तीसरी भुजा है 6 प्लस 8 मतलब 14 बटे में 2। इसको सरल किया, 8 और 6 14, और 14 28 हो गया, और यहाँ X और X 2X हो गया बटे में 2। तो 28 और 2X में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास 14 प्लस X बटे में 2, 2 2 कट गया, ये आ गया 14 प्लस X। अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, चलो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब हीरोन्स फॉर्मूले में क्या होता है, सूत्र है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, तीनों में से घटा के निकाल सकते हैं हम। S हमें दिया हुआ है 14 प्लस X, S माइनस A हमने किसको लिया था, X प्लस 6 को, तो देखो 14 प्लस X माइनस 6, और दूसरा ब्रैकेट में फिर X माइनस B है, B हमारा 8 प्लस X था, तो ये आएगा 14 प्लस X माइनस 8 माइनस X, और तीसरा ब्रैकेट है हमारा S माइनस C, मतलब 14 प्लस X माइनस 14, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सरल करते हैं, सरल करके हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। पहला तो है 14 प्लस X, ये ऐसे ही आ गया। दूसरे में देखो X और X कट गए, 14 में से 6 गया, 8 बच गया। फिर उसके बाद यहाँ देखो X कट गए, 14 में से 8 गया, 6 बच गया यहाँ पे, और लास्ट में देखो 14 ही कट गया, सिर्फ बचा X। तो इस तरह से ये आ गया यहाँ पे 8 6 48 X, और यहाँ पे 14 प्लस X, इतना आ गया। 48 16 3 48 16 में से 4 हम बाहर भी निकाल सकते हैं, थोड़ा एक स्टेप और सरल कर लेते हैं इसको, तो 4 बाहर आ गया इसमें, 16 3 48 3 X, और यहाँ 14 प्लस X आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्षेत्रफल निकाल दिया ABC का एक तरीके से। अब दूसरा तरीका क्या था कि हाफ आधार गुणा शीर्ष लंब, देखो इनको जोड़ दिया हमने ऐसे, यहाँ से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, यहाँ देखो 3 त्रिभुज बन जाएंगे। देखो एक त्रिभुज ये हरे वाला बना दिया मैंने, हरी लाइन खींच दी है, दूसरा त्रिभुज ये पीली लाइन खींच दी है, इस तरफ वाला बन जाएगा, और तीसरा त्रिभुज कोई लाइन नहीं खींची है, वो बन जाएगा। तीसरा त्रिभुज ये वाला बन गया, नीचे वाला ये। इन तीनों त्रिभुजों को मिला के पूरा त्रिभुज ABC बना है, तो इन तीनों त्रिभुजों से निकालेंगे हम। एक है हमारे पास OAC, फिर OBC और OAB। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे हम, बराबर
त्रिभुज ओ ए बी प्लस त्रिभुज ओ बी सी प्लस त्रिभुज ओ सी ए। अब ओ ए बी हाफ मतलब आधा गुणा आधार, ए बी में क्या आधार होगा, ए बी हो जाएगा, ए बी 8 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स गुणा में ऊंचाई। अब देखो इसकी ऊंचाई जो दी है हमें, त्रिज्या दी हुई है 4, तो इसकी त्रिज्या भी 4 ही होगी और ये त्रिज्या भी 4 होगी, तो सबकी ऊंचाई बराबर है, तो यहाँ पे आ गया 4। फिर हाफ ओ बी सी, बी सी आएगा। अब देखो बी सी कितना है हमारे पास, बी सी तो हमारा 8 से 14 है पूरा, तो 14 गुणा 4 और ओ सी ए हाफ, ये 8 था तो ये 6 प्लस एक्स है, सी ए अगुणा में 4। सब जगह देखो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ भी देखो 4 कट गया 2 बचा, और यहाँ भी 4 कट गया 2 बचा। इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अंदर देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 8 प्लस एक्स बचा, यहाँ देखो 14 बच गया, और यहाँ बचा है हमारा 6 प्लस एक्स। इसको सरल करते हैं, 2 बाहर है, 8 और 6 14, 14 28 हो गया, और x और x 2x आ गए। इसमें से फिर से 2 बाहर निकाल सकते हैं हम, 2 बाहर निकाला, ये आ गया 4, और यहाँ अंदर आ गया 14 प्लस x। ये भी क्षेत्रफल आ गया, वो भी क्षेत्रफल था। अब दोनों को बराबर रख देते हैं। ये मान लो समीकरण नंबर 2 है, और जो पहले निकाला था समीकरण नंबर 1 है। तो 1 व 2 से अब निकालेंगे हम 1 व 2 से, इन दोनों से इसको बराबर रखेंगे। देखो ये समीकरण इसके बराबर रखते हैं हम, तो 4 अंडर रूट 3x और यहाँ 14 प्लस बराबर 4, यहाँ 14 प्लस है, 4 4 कट गए, और दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं हम। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये तो वर्गमूल हट जाएगा एक तरफ से, ये 3x और यहाँ 14 प्लस x आएगा, और यहाँ पे पूर्ण वर्ग लग जाएगा, यहाँ वर्ग लग जाएगा। और जब वर्ग लग जाएगा तो क्या होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो इसे हम फिर भी छोड़ देते हैं, 14 प्लस x लिख के छोड़ दिया। कारण यह है कि देखो यहाँ 14 प्लस x कॉमन दिया है ना, इसे कॉमन ले लेंगे बाद में, सबको एक तरफ ले आते हैं हम। एक तरफ तो हमारे पास 14 प्लस x का वर्ग है, और दूसरी तरफ से आएगा यहाँ पे 3x और यहाँ 14 प्लस x बराबर 0। अब यहाँ पे हम 14 प्लस x कॉमन ले सकते हैं, तो देखो 14 प्लस x कॉमन ले लिया। पहली बार इसको यहाँ वर्ग था ना, तो बचेगा 14 प्लस x, और यहाँ बचेगा 3x माइनस का 3x बराबर 0। तो यहाँ देखो 14 प्लस x बराबर 0, या फिर 14 माइनस 2x, 14 माइनस 2x बराबर 0। तो यहाँ x बराबर जो आएगा माइनस 14 आएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि x तो भुजा है। इसलिए या दूसरी संख्या आएगी कि x बराबर कितना आएगा 7, ये संभव है क्योंकि 2x बराबर 14, x बराबर 7। अगर x 7 आ गया हमारा, तो देखो भुजाएं क्या आएंगी, हमें भुजाएं निकालनी थी ना ये वाली। तो जो AC का मान आएगा, AC का मान कितना आ गया 6 प्लस 7, 7 6 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो AB का मान आएगा, AB का मान क्या आएगा 8 प्लस 7, 8 7 15, 15 बराबर AB आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर AB आ गया है और 13 सेंटीमीटर AC। प्रश्न 13, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। मान लो ये कोई वृत्त है, इसके परिगत कोई एक चतुर्भुज बना हुआ है ऐसे, इस तरह से, और हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं A B C D, ये भुजाएं केंद्र पर, यानी कि यहाँ से यहाँ जोड़ दिया है केंद्र को, और इधर से भी जोड़ दिया जाए, तो ये वाला कोण और ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री होंगे, मतलब संपूरक सिद्ध होंगे। और बिल्कुल ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके भी 180 होंगे। तो जो हमें सिद्ध करना है वो पहली चीज़ ये सिद्ध करनी है, कोण A, मान लो ये O है, इसको O को मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ O, कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण COD, ये बराबर 180 सिद्ध करना है। और दूसरा कोण AOD, AOD प्लस कोण COD, COB, ये भी 180 सिद्ध करना है।
ये दोनों चीज़ें हमें सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पे हम रचना करते हैं। रचना ये करते हैं कि इन जो स्पर्श बिंदु हैं P, Q, R, यहाँ पे R मान लेते हैं, और ये S, इन स्पर्श बिंदुओं से केंद्र को मिलाते हैं। मतलब यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, ये यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, और इसके बाद किसी एक त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं। मान लो इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज से सर्वांगसम करते हैं। त्रिभुज ASO तथा APO, देखो इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं हम। देखो AS बराबर AP, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। दूसरे AO बराबर AO, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है। और तीसरी चीज़ बची हमारे पास SO बराबर PO, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो देखो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। यहाँ कारण जरूर लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो कारण लिखना कंपलसरी है, नहीं तो नंबर काट ले जाते हैं इसके परीक्षा में। अब देखो यहाँ SSS नियम से त्रिभुज ASO सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज APO के। अब ये दोनों सर्वांगसम हो गए ना। सर्वांगसम होने के बाद देखो कोण 1, ये वाला कोण बराबर 2 हो गया। कोण 1 बराबर कोण 2, ये नंबर 1 आ गया। और इसका कारण क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं या संगत भाग। तो यहाँ पे संगत कोण है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब जैसे ये 1 बराबर 2 हुआ है, इसी प्रकार हम बहुत सारे कोणों को बराबर कर लेंगे। इसी प्रकार देखो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा और 7 बराबर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, ये नंबर 2 आ गया। कोण 5 बराबर कोण 6, ये नंबर 3 आ गया। और कोण 7 बराबर कोण 8, ये नंबर 4 आ गया। इन चारों को जोड़ देते हैं कि 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर देखो जोड़ने पे क्या आएगा? इन चारों को जोड़ते हैं हम, या चलो इनको जोड़ते नहीं हम, इसको अलग तरह से करते हैं, इसे बिना जोड़े ही करते हैं। हम पहले लेते हैं पूर्ण कोण से, एक पूर्ण कोण लेंगे हम और पूर्ण कोण से सिद्ध करेंगे। देखो ये सारे कोणों का योग, ये पूरे जितने कोण हैं केंद्र बने, इन सब का योग कितना होगा? 360। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8, ये बराबर 360 होगा, क्योंकि एक ही बिंदु के चारों तरफ सारे कोण मिलके 360 होते हैं। अब इनमें हमें जिन जिन कोणों की जरूरत है उनको रखेंगे, बाकी कोणों को अलग कर देंगे हम। जैसे देखो कोण 1, हम यहाँ कोण 2 और 3 को मिला के कोण ये वाला बनाएंगे AOB। तो कोण 1 की जगह हम कोण 2 रख सकते हैं और कोण 2 को ऐसे ही रख लेंगे हम। कोण 1 की जगह 2 रखा और 2 को ऐसे रख लिया। कोण 3 को ऐसे रखा और कोण 4 की जगह पे कोण 3 रख लिया। यहाँ देखो 5 की जगह पे 6 रख दिया, कोण 5 की जगह पे 6 रख दिया और 6 को ऐसे रखा, और कोण 7 को 7 रखा और 8 की जगह पे कोण 7 रख दिया, क्योंकि सब बराबर यहाँ आपस में। 7 बराबर 8 है, चाहे 7 रखो चाहे 8 रखो। ऐसा करने से क्या होगा? हमारे पास 2 बार कोण 2 आ जाएगा, 2 बार कोण 3 आ जाएगा, 2 बार कोण 6 आ जाएगा और 2 बार कोण 7 आ जाएगा। ये बराबर 360 आ गया। अब देखो यहाँ पे कोण 2 और 3 मिलके क्या होगा? AOB। तो 2 बार यानी ट्वाइस कोण AOB प्लस कोण COD, ये बराबर 360। तो इस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 आ गया, क्योंकि 360 को 2 से भाग कर दिया। देखो पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया ना, ये वाला भाग सिद्ध हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा भाग भी सिद्ध कर सकते हैं। जहाँ पे हमने यहाँ पे ये वाला भाग लिया था, इस भाग में हमने 2 को 1 की जगह 2 रखा था, यहाँ 2 की जगह 1 रख दो, 4 की जगह 3 रख दो। तो वैसे यहाँ पे दूसरा भाग भी सिद्ध कर सकते हैं हम।